हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है। और स्टूडेंट्स, आप जितना जल्दी हो सके इसको फिल कर देना। ठीक है, बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर की। PL HR ESTB EPPR 2025 एडवर्टीजमेंट नंबर है। 10 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आ गई थी। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, और ये IOCL के थ्रू निकाली गई है। अप्रेंटिस की वैकेंसी है। बात करते हैं लोकेशन, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन की। सबसे पहले ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस की है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब आप ये देखना, ट्रेड वाइज इन्होंने सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सीट्स बताई हैं। टोटल वेस्ट बंगाल जो सब टोटल में है 50 सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज इन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बिहार स्टेट में 34 सीट्स हैं। देन असम में 15 है, उत्तर प्रदेश में 20 और झारखंड में 3 पोस्ट हैं। टोटल ये 122 पोस्ट हैं ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस की। ठीक है बच्चों। उसके बाद वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में टोटल 136 पोस्ट हैं। देन नॉर्दर्न रीजन आता है आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर ये टोटल वैकेंसी 119 हैं। फिर साउदर्न रीजन तमिलनाडु, कर्नाटका, और यहाँ पे 35 है। साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, 45 सीट्स हैं यहाँ। तो टोटल मिलाकर के 457 आपकी वैकेंसी है इसमें अप्रेंटिस के लिए। ठीक है बच्चों। हर स्टेट वाइज, ब्रांच वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उस हिसाब से आप देख लेना इसको। और PDF फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें बच्चों। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपको 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। आइदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो। ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, 3 इयर्स डिप्लोमा। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको चाहिए 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम। और फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको 3 साल का डिप्लोमा। और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये आपको एक्सप्लेन की गई हैं किस किस स्ट्रीम में आपका हो सकता है। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए इसमें भी। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको मिनिमम 12th पास चाहिए। ठीक है। और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपको 12th पास चाहिए। बट इसके अंदर एडिशनली कैंडिडेट शुड पोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको स्किल सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 ईयर्स है। 28 फरवरी तक आपकी 24 ईयर्स की उसमें रहनी चाहिए। अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी, वो 12 महीने की रहेगी, 12 मंथ्स की रहेगी। स्टाइफंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा इसमें। ये शैल भी स्टाइफंड पेबल है। ठीक है बच्चों। कंसेशन और एज रिलैक्सेशन है ये, इसको आप देख लेना। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, ये टोटली जो आपके मार्क्स रहेंगे ना 12th क्लास के बेसिस पर, उसके बेसिस पर ही ये मेरिट लगेगी। इन्होंने यहाँ देखो जरा, जो मार्क्स obtained इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल टू द ट्रेड अप्लाइड फॉर, whether wherever CGPA, OGPA or letter grade is awarded in ITI degree diploma examination, its equivalent aggregate percentage of marks must be indicated by the candidate। तो ये मार्क्स के बेसिस पे जो आप मार्क्स इसमें अपडेट करेंगे, उन मार्क्स से अब बेसिस पर ही
आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। आप लोग इस वेबसाइट पर जा करके, जो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर जा करके आप अप्लाई करना। ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है ये। और फिर ये नेक्स्ट आ जाती है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आ गई है ये। इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट के लिए ये आपका वेबसाइट लॉगिन पेज रहेगा। आप यहाँ क्लिक करके और वहाँ पर आगे फर्दर अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद आपको अपना आफ्टर अप्लाइंग अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी, जो भी ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने बता रखी है, स्पेसिफिक आईडी मेंशन की हुई है, इस आईडी के बेसिस पर आपको अपना यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाकर के, उसके बाद आपको अपने IOCL की वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा बच्चों। एक NAPS पोर्टल पे जाकर के आपको अपना पहले अप्रेंटिसशिप आपको वो करनी पड़ेगी कंफर्म, किसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे जाकर के पहले तो ये आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करना, इन तीनों में से जहां भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाकर के इंडियन ऑयल पाइपलाइंस पोर्टल पे जाकर के अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। और इन बिटवीन बच्चों में आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो डेट है 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च लास्ट डेट है। 3 मार्च तक आपको ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी लेनी होगी और साथ में आपको ओरिजिनल भी अपने रखने होंगे। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। और कोई भी क्वेरी है बच्चों आपकी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये लिस्ट है टेंटेटिव ट्रेनिंग लोकेशंस की, IOCL पाइपलाइंस की। हर एक रीजन वाइज, ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन है और नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है इन्होंने, किस किस जगह पर लोकेशन वाइज इन्होंने जो रहेगी आपकी ट्रेनिंग सेशन रहेगा 12 मंथ्स के लिए, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।